आदाब दोस्तों। मैं एक बात से बहुत दुखी हूँ कि मैं जब कोई वीडियो डालता हूँ तो लोग उसको हिंदू मुसलमान ले लेते हैं। कोई कहता है भाजपा विरोधी, कोई सपा, ये वो। ऐसा नहीं है। मैं वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डालता हूँ, वो किसी हिंदू के सपोर्ट में आता है, किसी मुसलमान के सपोर्ट में आता है, किसी पार्टी सपोर्ट में। मुझे किसी की यहाँ प्रचार करने के लिए थोड़ी ना मैं बैठा हूँ कि फलना बहुत अच्छा, ढिमका बहुत अच्छा। अब लोगों को लगता है, अब जैसे कि छौछा नगर पंचायत के मैं वीडियो डालता हूं तो लोग कहते हैं कि बहुत ज़माने बाद वहाँ हिंदू जीता है। हालांकि इसके पहले भी हिंदू रहते थे और एक छत्र रहते थे, वो कोई यादव जी हैं। लेकिन लोग कहते हैं हिंदू जीता है, वो आप लोगों को हजम नहीं था। हिंदू नहीं जीता। पहली बात तो हिंदू मुसलमान है ही नहीं कोई, और अध्यक्ष हो या जिसके खिलाफ मैं वीडियो ना, उसका कोई धर्म नहीं, उसका धर्म पैसा है। अब लोग उसको ये कहते हैं कि पुराना वाला जो था वो मुसलमान था, वो आपके दिल में रहता था। ऐसा कुछ नहीं है। पुराने वाले के बारे में जानकारी नहीं, उस वक्त मैं वीडियो नहीं बनाता था। वीडियो बनाता होता तो पता चलता। आलोक सिंह नाम का शासी अधिकारी था। अब जो उसके संपर्क में रहे हो तो उससे पूछें कि उसका क्या हाल हुआ। था हार्ट पेशेंट हो गया, बम्बई इलाज कराया, फलाना ढिमका जो भी हो रहा, आज दुनिया में नहीं है। वो सुसाइड कर लिया था। मनोज कुमार सिंह थे, उनसे पूछो, उसके ऊपर 25,000 जुर्माना लगा। एक एसडीएम के ऊपर टांडा में लगा था जुर्माना, एक एडीएम के ऊपर लगा था, वसूली करवा ली। वो हाईकोर्ट गए थे, कैबिनेट लगाया था, उनके ऊपर दंड वसूली करवा के उनकी सर्विस बुक पे लिखवा दिया। वो क़यामत तक अब वो प्रमोट नहीं होंगे। वो एडीएम में भी रिटायर होंगे और हो गए होंगे शायद, मैं अब तो नहीं जानता हूँ वो क्या है। तो ऐसा नहीं कि पहले कार्रवाई नहीं की जाती थी। और अध्यक्ष महोदया जो हैं, जिनके बारे में कह रहे हो मुसलमान हैं, उनका जाके पता लगा लो। जब वो चुनाव लड़ी थी तो उनका पूरा एसेट कितना था, गाड़ी घोड़ा कितना था, उनके ऊपर कर्जा कितना था। और जब जिस दिन वो चेयरमैनी उनकी गई है, उस दिन उनके पास कितने एसेट से, गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस कितना था और कितना कर्जा था। तो जब टोटल मारोगे ना तो कुछ जायदाद प्रॉपर्टी नहीं बढ़ी, 40-50 लाख रुपए का कर्जे में गए थे। लेकिन अब वो वीडियो नहीं बनाया, उस ज़माने में मेरे पास कोई साधन संसाधन नहीं, इसलिए लोग नहीं जान पाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेरा रिश्तेदार है। कोई भी करप्ट आदमी मेरा रिश्तेदार हो ही नहीं सकता यार। मैं सबका करता हूँ तो अपने रिश्तेदार को छोड़ दूंगा क्या। अब दूसरी बात है, ये संस्कृत विद्यालय जो मैंने पहले निकाला था, सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलौना वाला, तो उसमें मैंने शिवानंद द्विवेदी नाम डाला था, प्रधानाचार्य है, उसकी फर्जी मार्कशीट है। तो कई कांड उसके बताए थे। तो बहुत से लोग बोले कि ये पंडित के पीछे पड़े, पंडित के पीछे पड़े, संस्कृत विद्यालय। बिना जाने कैसे बोल देते हो यार। कैसे तुमने मान लिया शिवानंद द्विवेदी पंडित है। मैंने उस वीडियो में बताया है, 17 लोगों से 5 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक वो और उसके पिताजी लिए हैं। और उस 17 के 17 में सब पंडित हैं। एक पंडित शिवानंद द्विवेदी ने 17 पंडितों से अवैध रूप से पैसा लिया है। चलो मास्टर की नौकरी दिलाने के लिए लेता, नहीं दिला पाया, पैसा वापस कर दे। जब पैसा मांगने जाते हैं तो पिस्टल दिखाता है। ये मैंने उस वीडियो में बताया था। कैसा हिंदू शिवानंद, कैसा द्विवेदी, कैसा पंडित। उसमें से बेचारे 2 बच्चे थे जिन्होंने पैसा दिया तो सुसाइड कर लिए, क्योंकि वो अपने रिश्तेदार वगैरह से मांग के लाए थे पैसा। अब लोग मांगते, तकादा करते तो क्या करे जब नहीं दे पाएगा। कोई जवाब भी नहीं दे पाता तो नौकरियां कब तक मिलेगी। तो सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, सुसाइड कर लिए। उनका मुद्दा उठाया था। वो शिवानंद द्विवेदी हिंदू हैं इसलिए नहीं, एक तो पता नहीं कैसे लोग हिंदू मुसलमान मान लेते हैं। टोपी दाढ़ी लगा रखा है तो मुसलमान मान लेते हैं, तिलक उलक लगाया है, जनेऊ कंठी पहना तो हिंदू मान लेते हैं। आजकल तो भगवा चोला पे हिंदू मान लेते हैं। अरे भगवा चोला संन्यास का प्रतीक है यार, वो हगनी पत्नी को पहनने ही नहीं देना चाहिए। पता नहीं कैसे लोग पहनने देते हैं। आजकल जितने चोरकट हैं वो भगवा पहन के वो नारा बोलते हैं, उनको पहने। वो जब आप सब कुछ मुँह माया त्याग दो तब वो वस्त्र ग्रहण किया जाता है। आदमी देखते ही जान जाए त्यागी है, इसने बलिदान दिया ना। सबसे ज़्यादा मुँह माया वाला वो पहन के बैठा भगवा। अध्यक्ष जी, चेयरमैन जी, नेताजी, विधायक जी, सांसद जी भगवा पहने ना, क्या जब यार। योगी जी है, उन्होंने घर द्वार छोड़ दिया और भगवा चोला ग्रहण किया। एक दिन उसको पहनने की विधा होती है, पहनते हैं, उसके बाद वो पूरा जीवन पहनते हैं। उनका समझ में आता है। चोरवे पहन लेते हैं सुबह शाम, पता चला जीन्स टी शर्ट पहन के आए, कहूँ जा फोटो खिंचाओ, भगवा कुर्ता पहन लिया। ये उससे हिंदू मुसलमान नहीं दिखता। अगर कोई मुसलमान है तो उसको दाढ़ी टोपी से झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, किसी को सताएगा नहीं, सही बात बोलेगा, कभी भी झूठी गवाही नहीं देगा, किसी का माल नहीं हड़पेगा। अगर ऐसा करता है कोई तो समझ लो ये पक्का मुसलमान है।
अब कोई अगर ऐसा करने वाला हो, झूठ ना बोलता हो, किसी का माल ना हड़पता हो, किसी को तकलीफ ना देता हो, झूठी गवाही ना देता हो, ऐसा करने वाला आदमी पक्का है कि हिंदू है। तो कहाँ फर्क हुआ यार? वही काम करने वाला हिंदू भी, वही काम करने वाला मुसलमान भी, दोनों की डेफिनेशन एक ही है। दोनों में जो चीज़ पाप कही गई वो दोनों में कही गई है, और वो चीज़ से रुकने वाला आदमी हिंदू, वो चीज़ से रुकने वाला मुसलमान नहीं। दाढ़ी टोपी रखे से तो मुसलमान है, और टीका टिकुली लगाए से तो हिंदू है। चलो यार, कैसे हिंदू मान लिए? वो फलनवा हिंदू है, ठमको हिंदू नहीं। अरे दिन भर चोरी चकारी करते हैं, उनका धर्म से कोई मतलब ही नहीं। वो कैसे धर्म? नाम है, मुनीर के घर पैदा हुए, शाहिद नाम है, कहन मुसलमान है। बस कर्म बताएं, वो कर्म से पहचानना चाहिए इंसान को, नाम से नहीं कि फलाने मुसलमान। कहने को तो है 20 करोड़ मुसलमान हैं, अरे 50 चुनाई मिली है पूरे देश में, 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू हैं, 4 चुनाई मिलते हैं। धर्म को मानने वाला होना चाहिए। तो ये जो आप लोग कह देते हैं ना संस्कृत विद्यालय के, और संस्कृत और अरबी जो दो भाषा है, इसके लिए मैं बहुत प्रयास करता हूँ। ये चीज़ें हमारे धर्म की जान हैं। हमको अपने धर्म के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। वेद, पुराण, गीता, रामायण संस्कृत में है, कुरान अरबी में है। तो जिस चीज़ से हमको धर्म का ज्ञान होगा वो भाषा हम जानते ही नहीं। अब उस भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हमें मेहनत करनी पड़े। सरकार इतना पैसा देती है, आप बताइए अम्बेडकर में कितने संस्कृत विद्यालय हैं? उसमें कोई पढ़ाता अपने बच्चों को? सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाते, उसमें पढ़ाई नहीं होती। उसमें जो टीचर रखे गए हैं, पैसा लेके रखे गए। डॉक्टर संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से फर्जी मार्कशीट ले आके फर्जी पैसा दे के भर्ती हो गए, पढ़ाना आता नहीं, वो खुद नहीं संस्कृत जानते। अब वो जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वो क्या जानेंगे? फिर वो कैसे अपने धर्म संभालेंगे, कैसे धर्म की बात जानेंगे? कोई भी आएगा कथावाचक, वो कुछ कह देगा, राम के ये राम का वो सुना देगा, वो लोग मान लेंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं। वही हाल अरबी का है, अरबी पढ़ने कोई भेजता ही नहीं, उनको कुरान के बारे में जानकारी नहीं रहती। कोई भी मौलाना तकरीर करता जिहाद जिहाद कर, हाँ जिहाद जिहाद जिहाद। अगर हम लोग अरबी और संस्कृत को इसी तरह छोड़े रहे तो आप लोग देख लीजिए एक दिन मुसलमान लोग जो हैं वो कान खोल कर सुन ले, उनके यहाँ निकाह पढ़ाने वाला और जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है। नमाज तो खैर लोग छोड़ ही गए हैं, जुमा के दिन एंट्री मारने के लिए कि हम हैं मुसलमान, पढ़ लेते हैं। जनाजा पढ़ाने वाला, निकाह कराने वाला नहीं रहेगा। निकाह जो कराएगा ना उस ज़माने में तो ऐसे कहेगा 2 पेड़ महुआ 3 पेड़ नीम, नाचे महुआ कूदे नीम, बोल निकाह कबूल, कहें कबूल कबूल कबूल, हो गया निकाह, ऐसे पढ़ाएगा। जनाजा तो खैर पता नहीं कैसे हाथ बांधे रहेगा चुपचाप, पता नहीं क्या सजदा भी हो सकता कर ले। वही हाल हिंदू में होगा। उनके यहाँ शादी का मंत्र पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा और उनका पिंडदान कराने वाला कोई नहीं रहेगा। शादी का मंत्र में कहे इग्डिम स्वाहा, इग्डिम स्वाहा, 3 फेरा उल्टे लो, 4 फेरा सीधे लो, चलो हो गया। कहाँ उसने जो कह दिया वही है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, आपको जानकारी नहीं। इसलिए मैं संस्कृत विद्यालय या अरबी विद्यालय के बारे में बात करता हूँ। और मेरा कोई ये नहीं है कि हिंदू धर्म वाले हैं या एक पंडित का विद्यालय इन्हें कूच दिया जाए, इन्हें बर्बाद कर दिया जाए। अरे मैं जिसका बताता हूँ पूरा कैरेक्टर बताता हूँ, उसने क्या क्या बर्बाद किया है। अभी वो सरस्वती विद्यालय वाले का 17 लोग हैं, 2 मर गए, वापस नहीं आएंगे। पैसा दे भी दे तो वापस नहीं आएंगे। तो ये सब मत सोचा कीजिए। और एक चीज़ और जान लीजिए, किसी नेता के फ़ैन मत बनिए यार। प्रजातंत्र को पहचानिए। प्रजातंत्र में होता है हम अपने पहचान के काम करने वाले व्यक्ति को चुन के भेजते हैं। तो जब आप चुन के भेजे हैं ना, उसको दूसरे दिन से एप्लीकेशन लेके पीछे पड़ रहे, हई कमाओ करो, हई कमाओ करो, इसीलिए भेजे हैं। विपक्ष वालों भी पीछे पड़ सकता है, लेकिन विपक्ष वाला बेचारा कहता मैंने वोट नहीं दिया, शायद शर्म आए। लेकिन जो वोट दिया ना वो तो तुरंत लेके पहुंचेगा, काम करो इसीलिए चुने हैं। लेकिन जो वोट दिया है वो कुछ कहता नहीं, वो खाली यही कहता हमारा आदमी विजयी, हमारा आदमी विजयी। अरे विजयी किस लिए विजयी बनाया, किस लिए चुना भाई? उससे जो चुनता है सरकार, वो दूसरे दिन से उसके खिलाफ प्रदर्शन करे, मांग करे, उसको तो पूरा हक है। हक तो दूसरे वाले को, क्योंकि वो पूरे एरिया के जनपद में, लेकिन वोट नहीं दिया थोड़ा शर्म आएगी। लेकिन जिसने वोट दिया वो डंडा लेके धरना प्रदर्शन करे वहाँ। लेकिन हमारे यहाँ विडम्बना देखिए, लोकतंत्र पहचानते नहीं लोग। कहते हैं हमारा विधायक हम ऐसे मांग नहीं करबे, ऐसे कुछ नहीं, और जे मांगी वो का मरबे। तो वो भी अगड है, वो लूट रहा है बेचारा, और आप लोग उसके फैन बने रहिए। कोई चेयरमैन विधायक सांसद अपना नहीं है। जिसने चुना है उसकी और जिम्मेदारी है उससे दौड़ा दौड़ा काम कराए, नाली में उतार के गधे का साफ कराओ, तब जाके सुधरेगा। ये लोग इलेक्शन लड़ना बंद कर देंगे। जो रोज सबका जे का देखो, मैं प्रधानी लड़ी हूँ, मैं विधायकी लड़ी हूँ। एक दिन नाली में कुदाए दो ना पैजामा कुर्ता पहना के, तो फिर देखो
चलो यार, खाओ पियो मस्त रहो, इतना टेंशन ना लो, बाहर और झर जाई मेरा छोड़ के भाग जाइए। हाँ।